Hello everyone, I am Tamanna Kamlani and now we are going to start chapter number 5th of civics, outcomes of democracy. Outcomes of democracy. So our first topic is how do we assess फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर के नाम के मतलब समझ लेते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि क्या क्या आउटकम्स है डेमोक्रेसी के नेगेटिव और पॉजिटिव सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। सो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म से ज़्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि democracy provide equality to every citizen whether it is rich or poor, और जैसे वो SC ST OBC जनरल किसी भी वो कास्ट या ट्राइब का हो उसको इक्वालिटी मिलती है डेमोक्रेसी में। इट प्रोवाइड्स डिग्निटी टू द सिटीजन्स, जिसमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। भले इसमें जो मतलब प्रोसीजर है लॉस को बनाने का वो स्लो होता है, बट इट इज़ टाइम टेकिंग, बट जो रिजल्ट आता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड डेमोक्रेसी बेटर क्यों इसलिए भी है क्योंकि डेमोक्रेसी जो इट इंश्योर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंट्री में, तो उसको रिजॉल्व करने में भी डेमोक्रेसी हेल्प करती है। एंड इट इंश्योर्स टू करेक्ट आवर मिस्टेक। डेमोक्रेसी जो है वो हमारी मिस्टेक को करेक्ट करने का हमको चांस देती है। जैसे अगर एक बार कोई हम रूलर को इलेक्ट कर लिए और अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको वोट नहीं देंगे और इससे हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, क्या डेमोक्रेसी सही है या नहीं। डिक्टेटरशिप में जो रूलर होते हैं वो असेंबली पार्लियामेंट किसी की नहीं सोचा करते हैं, उनको जैसे रूल करना होता है वो वैसे रूल करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जो लॉज है वो एक पूरे प्रोसीजर से बनते हैं एंड भले वो प्रोसीजर टाइम टेकन होता है बट जो उसका रिजल्ट होता है वो इफेक्टिव होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल उससे एग्री करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो होती है जब जो अलाउ करती है एक पर्सन को कि वो चेक कर सके कि जो लॉ बना है उसका प्रोसीजर सही है कि नहीं, सही प्रोसीजर से वो लॉ बना है कि नहीं, और इसको ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं। सो दिस इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि लॉज वगैरह बना फॉर्म करने में या जो क्वेश्चन अराइज होता है पब्लिक के उसको आंसरेबल गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फ्री एंड फेयर वे ऑफ इलेक्शंस आर कंडक्ट रेगुलरली, मीन्स इन द इंटरवल ऑफ एवरी 5 years। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। इन द ईयर 1950 to 2000 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। भले ही डिक्टेटरशिप में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है बट स्टिल डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। ग्लोबल सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दैट कंट्री एंड रिलेशंस बिटवीन अदर कंट्रीज। इन सब फैक्टर्स पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। और जैसे कि चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है बट एज कम्पेयर टू इंडिया, बट वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। एंड
जो डिफरेंस है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को हम प्रेफर करते हैं इसका वो डिक्टेटरशिप या कोई एनी अदर फॉर्म की जगह। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, बट ये जो है इकोनॉमिकल इक्वालिटी इंश्योर नहीं करती है, क्योंकि पॉलिटिकल तो वो सबको एक समझती है। जैसे पॉलिटिकल में एवरीवन हैज द राइट टू वोट, एवरीवन जो है वो हर कोई जो है वो इक्वल है इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, हर कोई इक्वल है। एंड बट इकोनॉमिक ग्रोथ को वो क्यों नहीं पूरा फुलफिल कर पाती, इकोनॉमिक इक्वालिटी को वो क्यों नहीं फुलफिल कर पाती है? बिकॉज इन द डेमोक्रेसी जो रिच है वो रिचर होता जाता है और जो पुअर है वो पुअरर होता जाता है। सो इसलिए ये डेमोक्रेटिक, इसलिए ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पाती है, स्टेबल नहीं कर पाती। एंड फिफ्थ इज एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर करती है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग मिलके एक साथ पे एक मतलब प्लेस पे रहे। भले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, बट डिक्टेटरशिप या कोई एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कम होता है। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो बेटर मानी गई है यहाँ भी। एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर करती है फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है वो हर किसी को इक्वल ट्रीट करती है और सबकी डिग्निटी और फ्रीडम को इंश्योर करती है। सर क्वेश्चंस। What is the length of NX1? 6, 5, 7, 9 समथिंग। नहीं, Then what is the correct answer? Sir, it's 543 kilometers. Sorry? 543 kilometers. When the first train is gone from where to where? from Mumbai to Thane, When? 1853, How much kilometer? 34 kilometers. Why poor people getting poorer and rich people getting richer? Why? सर बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो किसी को मतलब इकोनॉमिकली इतना वो बेनिफिशियल नहीं बना सकती है, क्योंकि जो रिचर है वो डेमोक्रेसी के रिचेस्ट होते जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स ड्यू टू करप्शन, और जो मिडिल क्लास है वो पुअरर होते जाते हैं, क्योंकि मतलब जैसे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है। How many major seaports we have? 12, And minor? 187. 187. What are the types of airways? Types of airways. How many types of airways we have? Types नहीं है। तो क्या है airways का? नहीं याद है। नहीं यार. How many types of railways gauges? 3 types of railway gauges. First is broader gauge, and second is broad gauge. Second is broad gauge. Minor gauge. And third? Narrow. Narrow The gauge. second one is meter gauge, not minor gauge. On which rank the road network of India comes in the world? Second. And the rail network? Rail network also second. Not First. No. It's fourth. Explain any 5 importance of railway as a mean of transport. रेलवे का एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज जो है वो
मतलब छोटे मोटे सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। और इट आल्सो हेल्प्स इन मतलब लोगों के भी आने जाने में रेलवेज हेल्प करती है। एंड रेलवेज, भैया कितने बोले हैं? 5. Okay, what is democracy? Democracy is a form of government in which the ruler is selected by the people.